हज़रत खालिद बिन वलीद की पहली जंग। सैयदना खालिद बिन वलीद ज़माना जाहिलियत में भी एक ज़बरदस्त जर्नैल और कमांडर थे। पूरी जिंदगी उन्होंने कभी शिकस्त और नाकामी का मुंह नहीं देखा। हर मामला में पर अज़्म और बाहिम्मत थे। जब तक इस्लाम नहीं लाए थे मुसलमानों के लिए एक मुस्तकिल खतरा थे। जंग अहद में भी उन्होंने ही अपनी जंगी तरकीब से कुरैश की शिकस्त फाश को फतह में तब्दील कर दिया था। नबी करीम उनकी खूबियों से आशना थे, लिहाजा इस्लाम लाने के बाद मुशरिकीन के लिए बाइस खतरा बन गए और इस्लामी फतूहात में उनकी वजह से काफ़ी मदद मिली और मुशरिकीन के साथ हर मरका में उनकी बेपना तलवार अहल कुफ्र व शिर्क का शिराजा बखेरती रही। मोतह शाम में बिल्का के करीब एक आबादी का नाम है। ये जंग सबसे ज्यादा खून रेज़ है जो नबी करीम की हयात मुबारका में पेश आई। ये मरका जमादी अल अवल 8 हिजरी में पेश आया। इस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद को दायरा इस्लाम में दाखिल हुए अभी एक माह ही गुजरा था। ये सबसे बड़ा इस्लामी लश्कर था। नबी करीम ने इस लश्कर पर सैयदना ज़ैद बिन हारिसा को अमीर मुकर्रर फरमाया और फरमाया अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो जफर बिन अबी तालिब अमीर होंगे और अगर जफर भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा लश्कर के अमीर होंगे और अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसको चाहिए अपना अमीर मुकर्रर कर लें। नबी करीम ने लश्कर के अमीर ज़ैद बिन हारिसा को सफ़ेद झंडा अता फरमाया। फिर लश्कर को हिदायत फरमाते हुए शहर से बाहर सना अलविदा तक तशरीफ लाए। लश्कर को हर हाल में तकू और परहेजगारी की तलकीन की, उनके लिए दुआए खैर भी की। ये लश्कर शुमाल की तरफ मुआन पहुंचा। ये मकाम शुमाली हिजाज से मुत्तसिल शामी इलाके में वाक़े है। यहाँ पड़ाव डाला तो जासूसों ने खबर दी कि हिरकिल बिल्का के इलाका में माप के मकाम पर 1 लाख रूमियों के लश्कर जर्रार के साथ खैमाजन हैं और उसके झंडे के तले कई कबाइल के मजीद 1 लाख अफराद भी जमा हो गए हैं। मुसलमान इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि उन्हें इतने बड़े लश्कर से मुकाबला पेश आएगा। मुआन में इस्लामी लश्कर 2 रात ठहरा और यही मशवरा करते रहे कि कौन सी हिकमत अमली अपनाई जाए। कुछ ने तो ये राय दी कि रसूल अल्लाह को सूरत हाल से मतला किया जाए और उनके हुक्म का इंतजार किया जाए, क्योंकि 2 लाख फौज से 3000 मुजाहिदीन का टकराना कुछ अनोखा और अजीब सा मालूम होता था। इस पर सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा ने लोगों से खिताब किया और कहा, साहिबो, जिस चीज से तुम कतरा रहे हो ये तो वही शहादत है जिसकी तमन्ना दिल में हम लेकर घर से निकले थे। हम काफिरों से कुव्वत और कसरत के बिल पर नहीं बल्कि हम सिर्फ उनसे दीन के बिल पर लड़ते हैं जिससे अल्लाह ताला ने हमें मुशर्रफ व मुअज़्ज़ज़ फरमाया है। लोग अब्दुल्ला बिन रवाहा की बात से मुत्तफिक हो गए और जानबाजों की यह 3000 की जमात दुश्मन के 2 लाख के लश्कर के साथ टकराने के लिए मोतह की तरफ रवाना हुई। सैयदना ज़ैद बिन हारिसा ने लश्कर की सफ बंदी की और फिर दुनिया की निगाहों ने देखा कि ईमान और कुव्वत का मुकाबला हुआ और 3000 के मामूली लश्कर ने 2 लाख टिड्डी दिल का इस दिलेरी और बहादुरी से मुकाबला किया कि लोगों की आंखें फटी रह गईं। सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा अमीर लश्कर का झंडा लिए हुए दुश्मन की सफ़ों में गए। वो ऐसी कुव्वत और ताकत से लड़े कि मौत से खेलते हुए दुश्मन के तीरों की आमाजगा बन गए और जाम शहादत नोश फरमाया। इनके शहीद होते ही झंडा सैयदना जफर बिन अबी तालिब के हाथ आया। इस वक्त उनकी उम्र 37 साल थी। वो दुश्मन की फौज में घुस गए। दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए कुछ ही देर बाद उन्होंने भी जाम शहादत नोश फरमाया। जब बाद में सैयदना जफर को तलाश किया गया तो उनके जिस्म पर तलवार और नेज़े के 90 जख्म थे। सैयदना जफर के शहीद होने के बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा ने परचम इस्लाम हाथ में लिया और अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के बाद वो भी शहीद हो गए। जो ही सैयदना अब्दुल्ला बिन रवाहा शहीद हुए, बनु अजलान के एक शख्स साबित बिन अरकम ने लपक कर झंडा उठा लिया और बोला, मुसलमानों, अपने में से किसी को अमीर बनाने पर मुत्तफिक हो जा। लोगों ने कहा, आप ही हमारे अमीर हैं। साबित ने कहा कि मैं ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता। ये कहकर झंडा सैयदना खालिद बिन वलीद को पकड़ा दिया और कहा, अब जंग के निशेब वफराज से खूब वाकिफ हैं, उन्हें अपना अमीर मुकर्रर कर लो। मुसलमानों ने उनकी इस तजवीज़ से इत्तफाक किया। सैयदना खालिद बिन वलीद से मुसलमानों की तादाद की कमी पोशीदा नहीं थी।
लेकिन वो फौज को लड़ाने के माहिर और निशेब वफराज को समझने में अपनी नज़ीर न रखते थे। अगरचे अभी नए नए दायरा इस्लाम में दाखिल हुए थे, लेकिन झंडा लेते ही फौज को शुरू से मुरतब किया और गुरूब आफ्ताब तक इसे दुश्मन से पुरजोर तरीके से लड़ाते रहे। रात के वक्त सैयदना खालिद ने एक जंगी चाल चली के फौज की भारी तादाद को मैदान जंग से दूर छुपा दिया। सुबह जब जंग जारी थी तो ये दस्ता नारे लगाता हुआ मैदान जंग में आकर मुसलमानों से मिल गया। दुश्मन ये समझा कि ये मुसलमानों की नई कुमक आ गई है, लिहाजा उनके दिल दहुल गए। वो ये सोचने लगे कि कल इस थोड़ी सी फौज ने हमारे इतने बड़े लश्कर का किस साबित कदमी से मुकाबला किया है और कितने ही आदमियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब तो उन्हें और कुमक पहुंच गई है, कहीं उन्हें शिकस्त से दो चार न होना पड़े। सैयदना खालिद बिन वलीद ने निहायत जवांमर्दी से दुश्मन का मुकाबला किया। जंग मोतह में सैयदना खालिद बिन वलीद के हाथ से 9 तलवारें टूटी, सिर्फ एक यमनी तलवार उनके हाथ में चिपक कर रह गई। रूमी फौजें सैयदना खालिद के जंगी दाव पेच से घबरा गई। उन्हें हमला करने की जरत न रही। वो जहां खड़े थे वहीं खड़े रहे। मुसलमानों ने देखा कि दुश्मन आगे नहीं बढ़ रहा तो सैयदना खालिद ने अपने लश्कर का निजाम महफूज रखते हुए मुसलमानों को थोड़ा पीछे हटाना शुरू किया। लेकिन रूमियों ने इस खौफ से उनका ताकुब न किया कि मुसलमान धोखा दे रहे हैं, कोई चाल चलकर उन्हें सहरा की वादियों में फेंक देना चाहते हैं। नतीजा ये हुआ कि दुश्मन अपने इलाके में वापस चला गया और मुसलमान कामयाबी और सलामती के साथ पीछे हटे और फिर मदीना आ गए। इस जंग में मुसलमानों को कुछ माल गनीमत भी हाथ लगा। रूमियों की शिकस्त के बाद सैयदना खालिद बिन वलीद ने जंगी मसलहत के तहत उनका पीछा करना मुनासिब न समझा और मुसलमानों के लश्कर को लेकर मदीना पहुंच गए। इस जंग में सिर्फ 12 मुसलमान शहीद हुए। इस मरका के निहायत अच्छे असरात मुरत्तब हुए और मुसलमानों ने दुश्मन की 2 लाख फौज से टक्कर लेकर दुश्मन के दिल में अपनी बहादुरी के धाक बिठा दी और ये मरका मुसलमानों के इक़्तिदार का पेश ख़ैमा साबित हुआ। मुजाहिदीन जब इस मरका से वापस आए तो नबी करीम और दूसरे मुसलमानों ने मदीना से बाहर जाकर उनका इस्तकबाल किया। ये इन मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा एजाज़ था। इस्लाम के झंडे तले सैयदना खालिद बिन वलीद की ये सबसे पहल जंग थी जिसमें उन्होंने अपनी बहादुरी के नाकाबिल फरामोश जौहर दिखाए और इसी जंग में सैयदना खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का लक़ब मिला।